प्रश्नावली 13B प्रश्न नंबर 9। यदि समान ऊंचाइयों के बेलनों की त्रिज्याओं के अनुपात 3.3/4 का अनुपात है तो उसके आयतनों में अनुपात ज्ञात कीजिए। प्रश्न है, इसमें बेलनों के त्रिज्याओं का अनुपात दिया है और उसके आयतनों के अनुपात पूछ रहा है ज्ञात करने के लिए। तो ऐसे में जब हल करेंगे तो पहले जो त्रिज्याओं का अनुपात है ये दो है, एक पहला और ये दूसरा, तो इसको R1 मान लेंगे, इसको R2 मान लेंगे। तो ये R1 बटा R2 बराबर 3/4 ये अनुपात इस तरह से इसमें लिखेंगे। अब बेलनों के अनुपात दिया है, पूछ रहा है, तो बेलनों के अनुपात मतलब पहला ये V1 और दूसरा V2 हो जाएगा अनुपात। अब ये V1 बटा V2 बराबर ये पहला बेलन का अनुपात आयतन का सूत्र होगा पाई R1 स्क्वायर H, और V2 मतलब दूसरा आयतन का सूत्र होगा ये पाई R2 स्क्वायर H। ये स्क्वायर यहाँ छूट गया है, ये स्क्वायर होगा R1 R2 स्क्वायर। इस तरह से ये हो जाएगा ये H। अब H केवल समान ऊंचाई, दोनों का ऊंचाई समान है, इसलिए पहला आयतन में भी यही होगा, दूसरा आयतन में भी ऊंचाई यही होगा, इसलिए यह लिखा गया है बेलन समान ऊंचाई में। अब ये V1 बटा V2 बराबर R1 स्क्वायर बटा R2 स्क्वायर। क्यों कि ये बेलनों के अनुपात और त्रिज्याओं के अनुपात में ये बेलनों का अनुपात ज्ञात करना है और ये दिया है, यही पूछ रहा है, इसलिए V1 बटा V2 बराबर ये R1 स्क्वायर बटा R2 स्क्वायर। ये इंटू H है तो H से कट जाएगा और पाई पाई से कट जाएगा, तो ये पहला त्रिज्या का स्क्वायर और ये दूसरा R2 यहाँ साफ नहीं है R2 स्क्वायर। इस तरह से आपका ये V1 बटा V2 बराबर R1 स्क्वायर बटा R2 स्क्वायर हो गया। तब R1 का मतलब पहला त्रिज्या, तो पहला त्रिज्या दिया हुआ है 3, तो ये R1 की जगह 3 रखेंगे, R2 की जगह 4 रखेंगे, प्रश्न में दिया हुआ है। इस तरह से ये R1 मतलब पहला त्रिज्या, R2 मतलब दूसरा, तो इसका स्क्वायर है इसलिए इसका भी और इसका भी दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा। चाहे तो अलग अलग भी लिख सकते हैं, दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब V1 बटा V2 यहाँ उतार लेंगे, बराबर 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। इस तरह से ये दोनों का अनुपात बराबर ये 9/16 हो गया। तो आयतनों में अनुपात ये पहला आयतन दूसरा, ये पहला अनुपात ये दूसरा, इस तरह से ये आंसर होगा। अब एक और प्रश्न समझा रहे हैं, प्रश्न नंबर 16 वीडियो के माध्यम से। ये प्रश्न नंबर 16, एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन 180 पाई है ये घन सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इसको जब हल करेंगे तो इसमें ऊंचाई दिया है 5, तो H बराबर 5 लिखेंगे। आप बेलन का आयतन का सूत्र याद रखेंगे, जो लिखवा चुके हैं याद नहीं रखेंगे तो प्रश्न सॉल्व नहीं होगा। तो बेलन का आयतन बराबर इतना आपको याद रखना पड़ेगा। तो आयतन बराबर पाई R स्क्वायर H। अब ये बेलन का आयतन प्रश्न में दिया हुआ है, इसके नीचे लिख लेंगे, और ये पाई उतार लेंगे, R स्क्वायर उतार लेंगे, H उतार लेंगे। अब ये बराबर ये लिख देंगे, क्योंकि हमको पूछ रहा है वो आधार की त्रिज्या, तो जो पूछ रहा है इसको इधर रखेंगे, बाकी को इधर रखेंगे। तो अब पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा पाई R स्क्वायर H बराबर 180 पाई। तो R स्क्वायर पक्षांतर कर दीजिए, ये दोनों इधर गुणा का काम कर रहा है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। तो इस तरह से 180 पाई ऊपर और ये दोनों बटे में नीचे होगा, पाई से पाई कट जाएगा। तब R स्क्वायर बराबर 180 बटे 5, क्योंकि ऊंचाई 5 प्रश्न में दिया हुआ है। तो 180 में 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 180 में 5 भाग देंगे तो 36 आएगा। तो R स्क्वायर बराबर 36, और जब ये स्क्वायर हटेगा R तो ये रूट में आ जाएगा, यानी वर्गमूल निकालेंगे इसका। तो जब वर्गमूल निकालेंगे 36 का तो 6 होगा। इस तरह से R मतलब त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर और उत्तर आ गया आपका 6 सेंटीमीटर। इस तरह से प्रश्न सॉल्व हो गया।